whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? आपने सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर तो डिक्लेयर कर दिया। In the statistics, there will be 1 or 2 cases in a society. You cannot find any country in the यहाँ world. पे ममता बनर्जी का राज चल रहा है, तालिबान का राज, पाकिस्तान का जैसा सरकार का राज चल रहा है। आपकी घड़ी में घर पर टंगी या आपके फोन में अगर 6 से 7 बज जाए और आप पश्चिम बंगाल में रह रहे हो और महिला हो तो घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि सरकार आपकी जिम्मेदारी नहीं लगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूबे की मुखिया ने कल खुद कहा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल की एक छात्रा गैंगरेप के बाद अस्पताल के बिस्तर पर ट्रॉमा से गुजर रही है। 2 दिन पहले तक सेकेंड ईयर की ये छात्रा अपने शाइनिंग करियर के सपने देख रही थी, लेकिन आज की तारीख में वो ट्रॉमा में है। उसके पिता का कहना है कि मेरी बेटी पागल हो जाएगी, बहुत रो रही है। लेकिन गैंगरेप पीड़ित लड़की के साथ एम्पैथाइज करने की बजाय सूबे की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, इस पर भी जोर दीजिए, ममता बनर्जी संवेदनहीन बयान दे रही हैं। कल उन्होंने सवाल कर डाला कि आखिर लड़की रात को कॉलेज कैंपस के बाहर क्यों निकली। इतना ही नहीं, इतने पे नहीं रुकी वो ये कहती है कि 12:30 बजे कॉलेज कैंपस से निकली थी, जबकि अस्पताल प्रशासन की ओर से एक स्टेटमेंट जारी कर यह दावा कर दिया गया कि जिस वक्त वो बच्ची निकली थी, जिस वक्त वो लड़की निकली थी, वक्त था 7:58। अपने दोस्त के साथ कैंपस से निकली थी वो, और रात 9:29 पर वो अपने कैंपस में लौट आई थी। रात 9:31 पर छात्रा गर्ल्स हॉस्टल चली गई। अब सवाल तो यह है कि आखिर ममता दीदी ने छात्रा के कैंपस से निकलने का वक्त 12:30 क्यों बता दिया। सवाल तो यह भी, क्या शाम के बाद लड़कियों के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है? बाहर निकलना बंद कर दें हम लड़कियां अगर बंगाल में है शाम के वक्त में। सवाल यह भी, क्या शाम के बाद ममता सरकार हमारी गारंटी नहीं लेगी अगर हम पश्चिम बंगाल में और महिलाएं, कि हम शाम को नहीं निकल सकते हैं? ममता राज में शाम के बाद लड़कियों का निकलना मना है क्या? सरेआम घूम रहे दरिंदे, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये कुछ सवाल हैं जो हम ममता दीदी से करना चाहते हैं। क्या शाम के बाद ममता सरकार की गारंटी नहीं है हम लोगों की? क्या ममता राज में शाम के बाद लड़कियों का निकलना मना है? इसी के साथ सरेआम घूम रहे दरिंदे, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी अगर ममता दीदी की नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर सही करने की जगह लड़कियों की गलती कैसे है, जरा ये ममता दीदी हम सबको समझाएं। पूरा देश जानना चाहता है और पश्चिम बंगाल ममता दीदी से ये सवाल कर रहा है कि आप ये कह देंगे भाई कि वो एक गवर्नमेंट एरिया नहीं था, वो तो एक प्राइवेट एरिया था, तो अगर हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कहा था ममता बनर्जी ने? आगे बढ़ने से पहले वो आप जरूर सुनिए। How they came out in the night at 12:30, and it happens in the, so far I know, forest area, and 12:30 I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident, but private medical colleges also used to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। आधी आबादी से जुड़ा ये मुद्दा है, इस पर हम चर्चा करें। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। तौसिफ खान राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, अंबर ज़ैदी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, और सौरभ सिद्धकर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तौसिफ साहब, कहीं सुना है इस देश में आज से पहले कि भाई इतने बजे के बाद लड़कियां ना निकले, सेफ नहीं है? और ये कोई विपक्षी पार्टी नहीं कह रही है। अब तक विपक्षी पार्टी कहती थी, वहां की मुख्यमंत्री कह रही हैं। अब ये कहाँ जाएं हम लड़कियां अगर पश्चिम बंगाल में कितने बजे निकला हमें बता दिया जाए? नहीं, देखिए, बहुत ही दुखित बात है कि हर महीने कहीं ना कहीं से रिपोर्ट आते रहते हैं। देश में जो ये मानसिकता है बुजुर्ग हमारे मेन कम्युनिटी का, कि वो जो है रेप कर देते हैं, गैंग रेप कर देते हैं, कोई डर भय नहीं है कि प्रशासन जो है उनके साथ क्या करेगी। क्योंकि देखिए, मैं इस पे बहुत विस्तार से बात करना चाहता हूँ। जून महीने में ओडिशा में 10 दिन के अंदर 5 रेप केस का रिपोर्ट हुआ। हमारा कानून क्या कहता है
कि रेप के लिए मैं पर्सनली मानता हूं कि जो कन्विक्ट है रेप, उसको फांसी की सजा देना चाहिए। लेकिन हमारा जो कानून है बीएनएस के अंदर में, पर्टिकुलरली इस केस में भी जो गैंगरेप का केस है, जहां पे अडल्ट का गैंगरेप होता है, तो उसके लिए भी फांसी की सजा नहीं आप कहेंगे कि पूरी बात नहीं करने दी जा रही। हम चर्चा इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि सूबे की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं 12:30 बजे कैसे निकली, पहली चीज, जो कि गलत तथ्य है, जो प्रशासन है वहां उसने कह दिया। दूसरा, वो ये कह रही हैं कि भाई ये तो गवर्नमेंट परिसर नहीं था ना भाई, ये तो प्राइवेट परिसर था। तीसरा, वो कह रही है हम कितने बजे निकले बता दिए। कोई राज्य की मुख्यमंत्री ऐसे कहेंगी? अब भैया ये कहां का फिर उस राज्य में लोकतंत्र है? देखिए सपना जी, ये तृणमूल और ये बीजेपी और ये पॉलिटिक्स और ये चुनाव, ये मसले अगर आप करते रहेंगे, कोई बीजेपी करती रहेगी, तो इससे सोसाइटी में जो ये मेनेस है, ये जो परवर्ड्स घूम रहे हैं, इस पे आप जो है प्रहार नहीं कर रहे। आपको बीजेपी को इलेक्शन के टाइम में मुद्दा बनाना है, वो बेशक करे, नहीं, लेकिन आप फिर गलत जा रहे हैं कि रेप होते रहे। नहीं, आप फिर गलत जा रहे हैं। अच्छा, आप किस राज्य से आते हैं तौसीफ साहब, ये बताइए। आप किस राज्य से आते हैं तौसीफ साहब, ये बताइए, किस राज्य से आते हैं आप? सपना जी, आप चाहती हैं कि फांसी की सजा हो या ना? मैं चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई ये नहीं बताएगा अगर मेरी इवनिंग नहीं, फिर आप गलत कर रहे हैं। मुझे दिल पे चोट लगी है, अरे मुझे चोट लगी है दिल पे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पश्चिम बंगाल कवर करने जाती हूँ, अगर 6 बजे मुझे किसी ने बुलाया है कि मैं आपकी बाइट करूंगी तो मैं ना जाऊँ क्या? नहीं, रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। आप ये बताइए, अरे मैं तो कह रही हूँ फांसी होनी चाहिए, फांसी मैं कह रही हूँ, कहिए, ढूंढिए, फांसी दीजिए, लेकिन कोई महिला मुख्यमंत्री ये कही। अरे रुकिए, पहले तौसीफ साहब रुकिए, सुनिए, अब मेरी बात सुनिएगा, मैं आपकी सुनूंगी। पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, खत्म नहीं होता, मेरी बात सुनिए। ये पर्सनल है, ये पर्सनल है, फिर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। कोई डर नहीं है। आप मेरी, अब मैं शांत हो गई, बोलिए। 3 लोगों को अरेस्ट किया, बंगाल पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया, भले ही उनको कन्विक्शन हो जाए, लेकिन हमारा कानून जो है इजाजत नहीं देता कि उनको फांसी दे। अब ये हमारा कानून। अच्छा, बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया इस केस में। मैं चुपचाप हो गई हूँ। अमर जैदी साहब कुछ बोलना चाह रही हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन आप मेरे बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अंबर जी का भी यही सवाल होगा। मैं अगर बंगाल गई हूँ कुछ कवर करने, और 6 बजे मुझे किसी ने बुलाया कि भाई आपको मैं बाइट दूंगा, या 6 बजे का कोई कार्यक्रम है, आते हुए मुझे 8-9 बज गए, तो क्या अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती है, अगर, तो क्या सूबे की मुख्यमंत्री ये कहेंगी कि मैं 9 बजे क्यों गई थी? ये कहना सही है? वो साफ शब्दों में जवाब दीजिए, बस इतना चाह रही हूं। फांसी की सजा तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने कह दिया आपकी बात को, बताइए बताइए। अब नहीं बोलेंगे। अच्छा, मुझसे सवाल है, मैं बोलता हूं, बोलिए। देखिए, ममता बनर्जी ने क्या कहा कि दुर्गापुर जंगल का एरिया है, और ये जो है एक मेडिकल स्टूडेंट है, और ये यूनिवर्सिटी है। क्या यूनिवर्सिटी के रूल्स को कैंपस के स्टूडेंट्स की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए क्या ऐसे रूल्स फ्रेम करना चाहिए? ये स्टूडेंट्स हैं जो घर से बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, रात के वक्त बाहर निकलना जंगल एरिया में, क्या इसका कोई आपने पूरा बयान नहीं सुना? हम आपको सुनवाएंगे, हम आपको सुनवाएंगे। अंबर जैदी जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा बयान सुनाऊंगी। जंगल एरिया में यूनिवर्सिटी के छात्र, अंबर जैदी जी से मैं आपका रिएक्शन ले लूं, वो कुछ कहना चाह रही है स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर के, क्या कोई सवाल उठना चाहिए या नहीं? अंबर जैदी जी से रिएक्शन ले लूं, मैं पूरा बयान आपको सुनाऊंगी। हम ऐसे कुछ भी नहीं चला रहे हैं, हम वही चला रहे हैं जो आपकी मुख्यमंत्री ने कहा है, हम वही चला रहे हैं। अंबर जी बोलिए। अफसोस वाली बात है कि एक बच्ची के साथ इस तरह की वारदात होती है, और बेशर्मी से यहाँ पर तौसीफ खान जवाब देने के बजाय और टीएमसी से और ममता दीदी से सवाल करने के बजाय सीधे उड़ीसा बीजेपी, पता नहीं कहाँ मर्दों का ये वो पता नहीं क्या क्या बातें करे। बड़ा अच्छा भाई, आप सवाल कीजिए ना ममता दीदी की, वो होती कौन है कहने वाली कि 6 बजे के बाद आप निकली कैसे, 12 बजे बाद कैसी? आपकी जिम्मेदारी है ना मुख्यमंत्री होने के नाते कि महिलाओं को और प्रदेश के वासियों को आप सुरक्षा फराहम करेंगे। अगर नहीं कर पा रही है तो आप चली जाइए ना, आप चली जाइए बांग्लादेश, जो आपको लगता है आपसे नहीं संभालना, मोदी को नहीं बोलेंगे वेस्ट बंगाल, तो आप बांग्लादेश चले जाइए। आपने आरजीकर में क्या किया? बांग्लादेशियों को आपसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, पूरे प्रदेश में बांग्लादेशी वाली है, आपको प्रदेश में संभाला नहीं जा रहा। आप महिलाओं को ये बोल रहे हैं कि आप 6 बजे के बाद निकले कैसे बाहर? आपने उनकी बाइट देखी है? आप ये जवाब देने के बजाय कि आप उन गुंडों मवालियों को, जिनको आप शरण देके हमारे देश में, प्रदेश में लाके पूरे देश में फैला देते हैं, उनकी जो नाकामियां हैं, उनकी जो गुंडागर्दियां हैं, उनको आप दबाने के लिए आप लड़कियों को कह रहे हैं कि आप बाहर कैसे निकल रही हैं? वो जंगल का इलाका है,
जंगल हो या सड़क हो या कोई भी इलाका हो, ये प्रदेश की, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि नागरिकों को सुरक्षा दे। आपका यहाँ पे फेलियर है, गैंग रेप होता है, बच्ची को अलाउ करिएगा कि जंगल में रात में सबसे बड़ी बात ये आप देखिएगा, ये हिपोक्रेसी है। एक वर्ड नहीं कह रही है कि नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा वाली कानून लानी जहाँ से उनकी वोट बैंक की जो राजनीति है वो पूरी तरह से हिल रही होगी। ये सारे के सारे बांग्लादेशी राजनीति करो। आप देखिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। इसीलिए विमेन सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करो, दलाली करो बीजेपी का, विमेन सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करो। आप लोगों ने तब भी एक बच्ची के साथ इतना घिनौना कार्य पूरा हुआ और आपने पूरे उसको छुपाने की, ढकने की कोशिश की। आप वो लोग हैं जो क्रिमिनल्स को सेफ हेवन देते हैं। अंबर जी, मैं जरा रोक रही हूँ, सौरभ जी का रिएक्शन भी ले ले जब तौसीफ साहब उन्हीं पर सवाल कर रहे हैं। कैसे ये कहने की कि आप 6 बजे के बाद 9 बजे के बाद बाहर कैसे? एक मिनट, हमारी मर्जी है, हम 9 बजे के बाद बाहर निकले या 12 बजे के बाद। मेरा सवाल भी इसी को लेकर था। एक बार सौरभ जी का रिएक्शन ले ले, फिर हम ममता दीदी की भी बाइट सुनवाएंगे तौसीफ साहब को, और उससे पहले उस पीड़िता के पिता की बाइट सुनिएगा, जरूर सुनिएगा तौसीफ साहब, दर्द आपको खुद महसूस होगा। फिर हम आपसे फिर सवाल करेंगे। सौरभ जी जरा रिएक्शन दीजिए कि जब बंगाल की बात आती है तो आप लोग राजनीति करने लगते हैं, लेकिन तौसीफ साहब कह रहे हैं जब उड़ीसा में होता है तो आप लोग शांत हो जाते हैं। तो एक तो सपना जी, आज का विषय बंगाल पे है, हम बंगाल पे बोले, भारत भ्रमण में ये लोग निकल जाएगा। देखिए, मैं ममता दीदी का एक बात कहना चाहता हूं। ये कहते रहते थे कि बंगाल में लड़कियां सबसे सेफ है, बंगाल में जो है कानूनी व्यवस्था सबसे अच्छा। ये अरे तौसीफ भाई, आपको सुना हूं मैंने, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, आपके साथ मैं लगातार शो करते रहता हूं। ऐसा है, ये दीदी खुद बोलती थी। आज उसी दीदी को क्यों बोलना पड़ रहा है कि रात को लड़कियां क्यों निकाल रहे हैं? ये उनका नाकामयाबी है। देखिए, पुलिस प्रशासन को जब आप पॉलिटिसाइज कर देंगे, पुलिस को जब आप तृणमूल का कैडर बना देंगे, तो पुलिस का खौफ जो है ये सारे दुष्कृतियों के मन से निकल जाता है। और इसको पता है कि पार्टी के छत्र छाया में हम जब आ जाएंगे तो हम कुछ भी करेगा तो हमको इसका छूट मिल जाएगा। मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, इस पूरी डिबेट में बहुत जरूरी है कि जो विक्टिम के फादर हैं हम उनको सुने। तौसीफ साहब, उसके बाद में आपका रिएक्शन होगा। मेरे मन में एक सवाल है, जरा सुनाया जाए कि पीड़ित के पिता क्या कह रहे हैं, कितना दर्द उनके अंदर है, कैसे वो करहा रहे हैं, सुने जरा। बेटी की लाइफ खतरे में है। वो तो और सब वो पागल हो जाएगा मैडम, वो बहुत शौक में है मैडम, बहुत शौक, पागल हो जाएगा। उसका कैरियर का सोच नहीं, कैरियर तो कभी बन सकते नहीं। हम लाइफ क्यों थ्रेटनिंग लग रहा है आपको? पुलिस नहीं प्रोटेक्शन दे रहा है? वो बहुत रो रहा है, वो बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। सब किसी का साथ बात करते नहीं, वो शायद पागल भी हो जाएगा शायद। आप क्या लेके जाना चाहते हो? आप लड़की का दर्द समझ सकते हैं मैडम। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। क्या आप उड़ीसा लेके वापस जाना चाहते हैं? 100% ले जाएंगे, यहाँ से रखेंगे नहीं, खतरा है। खतरा का मतलब नहीं, कभी भी सुसाइड कर देगा उधर होगा भी तो। अच्छा, मतलब ले तो जाएंगे जरूर। सुनिए, उसका लाइफ मेरे को चाहिए, वो उसका कैरियर मेरे को नहीं चाहिए, उसका लाइफ चाहिए मेरे को। बिल्कुल, मैं लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि क्या वही बात है, मेरे को उसका कैरियर नहीं चाहिए। आई वांट हर लाइफ। हमें पिताजी है, आप समझ सकते हैं, आपका भी बच्चा हो। तौसीफ साहब, कुछ भी कहा जाएगा ना तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक लड़की होने के नाते ये लगता है कि आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, आपने आरोपियों को पकड़ा, बहुत अच्छा काम किया, अब उन पर आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक महिला, किसी महिला के साथ ऐसा हुआ है, पहले उनको ये कहना चाहिए था कि आप 12:30 बजे क्या कर रही थी, प्रशासन कहाँ था, या फिर उस महिला से जाके मिलना चाहिए था। मैं बस इतना कह रही हूँ। मैं सुनते सुनते मेरी आंखें भर आई है, क्योंकि मैं भी बाहर जाती हूँ, फील्ड कवर करती हूँ, मेरे भी पेरेंट्स मुझे फोन करते हैं। मैं बंगाल जाऊंगी 9-10 बजे, मैं जब बाहर निकलूंगी, मेरे घर वाले नहीं मुझे फोन करेंगे, पूछेंगे नहीं मुझसे कि भाई बेटा क्यों निकल रहे हो, ममता दीदी तो आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगी। बहस इस बात पे हो रही है, आप बार बार आ जाते हैं फांसी की सजा। सपना जी, आपने पीड़ित के पिता के बात को सुना और आपके आंख में आंसू आया। मैंने पीड़ित के पिता के बात को सुना और मेरे मन में बहुत जोर गुस्सा आया, क्योंकि हमारा देश का कानून क्या कहता है। आपने देखा कि हाँ, जो आरोपी है उनको वेस्ट बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया,
चलिए उनके खिलाफ वाटर टाइट केस बिल्ड करके कोर्ट से उनको सजा भी दिलवाएंगे, लेकिन हमारे देश का कानून का सजा क्या कहता है? आप किसी को रेप कर दो, सिर्फ 10 साल का आपको सजा मिलेगा। मैं इसके खिलाफ हूं। टॉपिक नहीं समझ मैं रहे इसी सर। के खिलाफ हूं। मैं आप अच्छा रूट पे नहीं आ रही, आप मैं जड़ रूट पे पे वार चली करिए। गई रूट पे, लेकिन किसी लड़की के साथ इतना घिनौना कुछ हो जाए, उसके बाद उसको उसके हम जख्मों पर कुरेद नहीं सकते सर, मरहम लगाना होता है। एग्जाम्पल बनाना होगा आपको। एग्जाम रेपिस्ट को आपको अरे ऐसे तौसीफ जी, बीच पहले सड़क में failure फांसी of दीजिए। law and order आप तो एग्जाम्पल मानिए। तय कीजिए। कभी कोई ये ना बंगाल सोचे में जो कि वो जो है महिला कानून बहन के ऊपर में व्यवस्था नजर उठा के है, देख इसको तो सके। पहले मानिए। आप जब तक तालिबानी स्टाइल में बीच में गोली मारिए आप रास्ते में, पहले सड़क बंगाल में में या कोई बीच law and सड़क में order उनको जो है नहीं है। फांसी की ये सजा पहले दीजिए। ठीक आप जब तक ये नहीं करेंगे, ये बंगाल लोगों में की कोई मानसिकता, law and order ये नहीं मर्द है। समाज की मानसिकता बंगाल को आप में नहीं पुलिस का जीत सकती। तीनों ये परवर्ट, ये जो परवर्ट गंदी सोच वाले समाज में घूम रहे हैं, उड़ीसा में घूम रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, बंगाल में घूम रहे हैं, देश के कोने कोने में घूम रहे हैं, इनको आपको जब तक क्लियर मैसेज नहीं देंगे, ये रेप बंद होने वाला नहीं है। ये मेरा मानना है। और इसलिए मैं बोलता हूं कि पार्लियामेंट से फांसी की सजा आप करिए, रेप के खिलाफ आप फांसी की सजा का कानून बनाइए। ये बहुत जरूरी है। हर दिन, हर साल, हर महीने तौसीफ साहब एक एग्जाम्पल देती हूँ, लेकिन हमारा तौसीफ साहब आप चुप होकर सुनिए उस एग्जाम्पल को। एक एग्जाम्पल देती हूँ, महाभारत में द्रौपदी के साथ इतना कुछ हुआ, उसके बाद महाभारत हुई, उसके बाद सबको खत्म किया गया, लेकिन जो द्रौपदी के साथ हुआ आज तक नहीं कोई कहता है कि भाई द्रौपदी ऐसे क्यों गई थी, क्यों वहां पर उनके वो कर दिया गया था, ये कर दिया गया था। बात तो इस पर हो रही ना कि ममता दीदी ऐसे नहीं कह सकती। आप फांसी दीजिए, लटका दीजिए, तालिबानी सजा दीजिए, जो होना हो चाहिए हो। भारत में सारे लोग भगवान थे, हम लोग तो छोटे से इंसान हैं। सेट करिए एग्जाम्पल, सेट होना चाहिए ममता दीदी से। अपना एक सवाल मेरा तौसीफ खान से है, ये स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि फांसी की सजा नहीं हो सकती, कहाँ पे लिखा है फांसी की सजा नहीं हो सकती?